हे गाइस, वेलकम टू अकर्स शॉर्ट ट्रिक्स। तो चलिए आज हम लोग नाइट्रोजन साइकिल करते हैं। क्या करते हैं? नाइट्रोजन साइकिल। तो सबसे पहले जान लीजिए कि नाइट्रोजन जो होता है N2 वो डायरेक्टली प्लांट डिस्क्लोजर नहीं कर सकता है। तो N2 हमारे एटमोसफेयर में होता कितना है? 78%। 78% N2 होने के बावजूद भी डायरेक्टली प्लांट या एनिमल डिस्क्लोजर नहीं कर सकता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन साइकिल। तो कैसे कैसे नाइट्रोजन मतलब प्लांट यूज करता है या फिर एनिमल यूज करता है। तो आइए सबसे पहले नाइट्रोजन के बारे में जान लेते हैं। तो नाइट्रोजन एक तरह का गैस है। तो उसके बाद नाइट्रोजन साइकिल में होता कैसे है? बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जो आज हम उसको जानेंगे। तो सबसे पहले अब ये हवा में है। कहाँ है? एटमोसफियर में है। ये कहाँ है? एटमोसफियर में। एटमॉस्फियर में। और नीचे क्या है? सॉइल। नीचे क्या है? सॉइल। तो तीन तरह का या चार तरह का हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले होता है फिक्सेशन। क्या होता है? फिक्सेशन। फिक्सेशन में भी तीन होता है। पहला बायोलॉजिकल, दूसरा इंडस्ट्रियल, तीसरा एटमॉस्फेरिक। तो होता क्या है जब ये फिक्सेशन होता है तीन तरह का, तो जनरली हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ते हैं। तो इस प्रोसेस में हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ेंगे। तो गाइस होता क्या है, यहाँ पे NH3 बनता है N2 से NH3 रिएक्शन वगैरह करके। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है? सॉइल से H+ मिलता है। H+ मिल के और यहाँ पे फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? NH4, अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। जब अमोनिया फॉर्म हो गया उसके बाद क्या होता है, और ये मतलब नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होता है। पहले तो हम लोग फिक्सेशन प्रोसेस देख लिए, दूसरा नाइट्रिफिकेशन। कौन सा प्रोसेस? नाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है। तो सबसे पहले अमोनिया NH4+ बन गया। अमोनिया के बाद क्या बनेगा? ये अमोनिया तो ये रहा, सॉरी NH3, तो ये अमोनिया माइनस। उसके बाद क्या बनेगा? NO2- नाइट्राइट। उसके बाद क्या बनेगा? नाइट्राइट। नाइट्राइट बनने के बाद क्या बनता है? नाइट्रेट। नाइट्रेट मतलब NO3-, NiTr। अब आप लोग पूछोगे कि ये क्यों होता है? मतलब प्लांट तो सॉइल में आ गई थी तो डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन क्या होता है ना गाइस, ये अमोनिया को प्लांट डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। कांट एब्जॉर्ब डायरेक्टली। और तो करता किसको? नाइट्रेट को। लेकिन यहाँ पे फंडा ये है कि जब नाइट्रेट को एब्जॉर्ब कर लेगा तो नाइट्रेट को यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। यूटिलाइज तो NH3 अमोनिया को करता है। तो चलिए उसके बाद का प्रोसेस हम लोग देखते हैं। उसके बाद ये क्या होगा? प्लांट इसको लेगा। क्या करेगा? प्लांट इसको लेगा। प्लांट किस फॉर्म में लेगा? NH3 के फॉर्म में तो लेगा कभी नहीं। तो जब भी लेगा NO3 के फॉर्म में। तो यहाँ से चला गया प्लांट में NO3-। तो ये क्या होगा? फिर इसको इधर आना है, नाइट्रिफिकेशन किए, फिर इसको एब्जॉर्ब NH3 के फॉर्म में। तो फिर यहाँ से ये यहाँ पे कौन सा काम करेगा? नाइट्रेट। एंजाइम एक वर्क करता है, इसका नाम ही क्या? नाइट्रेट, नाइट्रेट रिडक्टेज। अब यहाँ पे एलिमेंट एक चीज होता है जिसका नाम है मॉलिब्डेनम, MO, मॉलिब्डेनम। और उसके बाद क्या होगा? NO2 बनेगा, नाइट्राइट बनेगा। तो नाइट्रेट रिडक्टेज होगा तो NO2- आएगा। इसके बाद क्या होगा? फिर NH3 बनेगा। तो यहाँ पे कौन सा काम करेगा? नाइट्राइट रिडक्टेज, नाइट्राइट रिडक्टेज। और यहाँ पे कौन सा एलिमेंट काम करेगा? तो आयरन और कॉपर। और गाइस ये प्रोसेस पहले हम लोगों ने देख लिया, फिक्सेशन पर नाइट्रिफिकेशन। और ये जो प्रोसेस, इस प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन।
असिमिलेशन किस चीज का, तो N2 असिमिलेशन। तो N2 असिमिलेशन हो गया। तो इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लिया। उसके बाद ये जो NO3 है, NO3 माइनस, ये क्या करता है, डायरेक्ट N2 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। और एक यहाँ पे एक और प्रोसेस है, उसके बाद मैं बताऊंगा कौन सा बैक्टीरिया कहाँ पे यूज होता है। उसके बाद ये क्या कहता है, यहाँ पे तो क्या होगा, NH3 बन गया, तो यहाँ पे ATP बनेगा, फास्फोरस बनेगा, फूड बनेगा, अमीनोस। तो ये क्या हो जाएगा, यूटिलाइज कर लेगा। यूटिलाइज कौन कर लेगा, ऑर्गेनिज्म। और उसके बाद क्या होगा, ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कर लिया, उसके बाद क्या होगा, ऑर्गेनिज्म डेथ भी करेगा, ऑर्गेनिज्म डेथ। और यहाँ से प्लांट भी डेथ करेगा, और ये डायरेक्ट क्या बना देगा, अमोनिया। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, अमोनिफिकेशन। तो गाइस ये था हमारा नाइट्रोजन साइकिल का प्रोसेस। तो इसमें से अब ये तो हम लोगों ने जान लिया कि सबसे पहले एटमॉस्फेयर होता है। यहाँ पे देखिए कौन कौन सा बैक्टीरिया काम करता है, जो NCERT में दिया, और आप याद रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे करता है सबसे पहले ये यहाँ से रिएक्ट करके H+ रिएक्ट करके अमोनिया बन गया। अमोनिया से नाइट्राइट बनने के लिए नाइट्रोसोमोनास, क्या चीज, नाइट्रोसोमोनास। और एक और होता है जिसका नाम है नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस। और इधर कौन सा काम करता है, नाइट्रोबैक्टर। और एक और काम करता है, इसका नाम, इसका भी है नाइट्रोसिस्टिस। तो नाइट्रिफिकेशन में दो तरह के बैक्टीरिया यूज करते हैं अमोनिया से नाइट्राइट बनाने के लिए, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस। और नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाने के लिए नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसिस्टिस। और ये जो ये नाइट्रेट डायरेक्ट जो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बन गया, यहाँ पे भी यूज होता है। इसका नाम क्या है, सूडोमोनास, PSUDO, सूडोमोनास। और एक और है थायोबैसिलस। तो गाइस ये था हमारा पूरा नाइट्रोजन साइकिल। चलिए एक बार हम लोग इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं, फिर से एक बार इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सॉरी, तो आइए हम लोग रिवाइज करते हैं। सबसे पहले एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है, लेकिन उसको ना प्लांट यूज कर सकता है, और हम लोग तो हवा में ऑक्सीजन लेते हैं ना, हम लोग यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि नाइट्रोजन साइकिल चलता है, एक साइकिल, पहिया साइकिल, समझ आ रहा है, साइकिल चलता है। अच्छा तो ठीक है, इतना तो मुझे समझ में आया। तो आप ये बताओ कि अब हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहेंगे किसको, तो होगा ना ये नाइट्रिफिकेशन और प्लस डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन प्लस डीनाइट्रिफिकेशन इक्वल्स टू बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये क्या होता है, तीन तरह का होता है, बायोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल और एटमॉस्फेरिक। तो बायोलॉजिकल हमको क्या होता है, सॉइल में आता है तो अमोनिया बनता है, तो यहाँ से सॉइल से H+ आयन होता है, लेकिन अमोनिया एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, इसलिए क्या करेगा ये, तो ये चेंज होगा और ये बनेगा अमोनियम आयन। और उसका अमोनियम आयन में दो बैक्टीरिया वहाँ पे आते हैं, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस, जो कि इसको नाइट्राइट बनाते हैं। नाइट्राइट भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। उसके बाद क्या होगा, नाइट्रेट बनेगा जो कि एब्जॉर्ब होगा। ये क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। लेकिन एब्जॉर्ब तो ये कर लिया, अब यहाँ पे फंडा ये कि एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या करेगा, इसको यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। जब यूटिलाइज नहीं कर पाएगा तो एब्जॉर्ब करने का फायदा, आप खा लिए खाना, उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए, एनर्जी नहीं उसे मिला, तो क्या फायदा। जैसे होता है ना सीड, जैसे होता है क्या कहते हैं, सीड कोट वगैरह, जो कि इनडाइजेस्ट नहीं होता, जैसे जाता है उसी तरह बात है। तो ये क्या करेगा, NO3 यहाँ पे है, तो NO3 तो उसको एब्जॉर्ब कर लिया। उसके बाद NH3 से हम लोग फिर से चलेंगे, NH3 बनाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम लोगों ने कहा
N2 एसिमिलेशन एंड नाइट्रोजन एसिमिलेशन। और यहाँ पे नाइट्रेट रिडक्टेज काम करता है, और यहाँ पे कौन सा एलिमेंट एसेंशियल नॉन एसेंशियल एलिमेंट काम करता है, मॉलिब्डेनम, जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल एलिमेंट है, जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और उसके बाद नाइट्रेट रिडक्टेज से फिर नाइट्राइट रिडक्टेज बनेगा, वहाँ पे आयरन और कॉपर। और उसके बाद क्या होगा, ये दोनों यूटिलाइज करेंगे, प्लांट भी फिर डेथ होगा, और वो डेथ होने के बाद क्या करता है, यहाँ पे प्रोटीन बनाता है, क्या होता है, मर जाता है तो प्रोटीन बनाता है और अमीनो एसिड, तो उसके बाद वही फिर अमोनिया में चेंज हो जाता है। तो गाइस ये था नाइट्रोजन साइकिल। अगर जो पसंद आए तो लाइक करें, समझ में आया तो वीडियो को शेयर करें। ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो के लिए, मज़ेदार क्या मतलब स्टडी रिलेटेड वीडियो के लिए कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।